इस वक्त आपको चार्ट पर रेड और ग्रीन कलर में मुख्तलिफ शेप्स और मुख्तलिफ साइजेस की ये जो कैंडल स्टिक्स नज़र आ रही हैं, इनमें से हर कैंडल स्टिक की अपनी एक कहानी है। अगर आपने इन कैंडल्स की कहानियों को पढ़ना और समझना सीख लिया तो आप प्राइस एक्शन या प्राइस बिहेवियर को समझने के काबिल हो जाएंगे। और अगर आपने प्राइस एक्शन या प्राइस बिहेवियर को अच्छे से पढ़ना और समझना सीख लिया तो यकीन करें कि आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि हर कैंडलस्टिक की अपनी अपनी कहानी को आप कैसे पढ़ सकते हैं और एक कैंडलस्टिक आपको एक्चुअली मार्केट के हवाले से क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है और उस इन्फॉर्मेशन को आपने किस तरह से प्रोसेस करना है और कैसे उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आपने अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को प्लान करना है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। दोस्तों, नॉर्मली लोगों के ज़हनों में या ट्रेडर्स के ज़हनों में जो एक बात होती है कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपको 2-3 बातों का पता होना चाहिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है आज, और दूसरा इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड आपने निकाल लिया तो आपको मार्केट के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का पता होना चाहिए। उसके बाद जब प्राइस आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आए तो यहाँ से आपने कोई ना कोई सेल एंट्री प्लान कर लेनी है अगर मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है। हमारी इस एग्जांपल में डाउनवर्ड है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारी बातें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे अहम बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि जब प्राइस आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक तशरीफ़ लेकर आएगी तो यहाँ पर आपने क्या कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं। यहाँ पे आपने प्राइस को कैसे रीड करना है या यहाँ पर आपने प्राइस को किस अंदाज से प्राइस का रिएक्शन देखना है जो ये आपको इंडिकेट करे कि यहाँ पर मुझे सेल ले लेनी चाहिए। ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लिहाजा इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं इसी पार्ट पर एक वीडियो बनाऊं कि जब प्राइस घूम घाम के आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आए तो वहां पर आपने प्राइस का एक्शन या प्राइस का बिहेवियर कैसे रीड करना है कि जो आपको ये समझ आ जाए कि यार यहाँ से मैंने अब सेल करनी है। लेकिन प्राइस का एक्शन या प्राइस का बिहेवियर रीड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपने कैंडल स्टिक्स, ये हर कैंडल स्टिक्स, ये जो भी कोई मुख्तलिफ साइजेस और मुख्तलिफ शेप्स में आपको यहाँ पर ये नज़र आ रही हैं, मैं भी आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। आपने इन कैंडल्स को देखने के बाद ये अज्यूम कैसे करना है कि मेरा अब इस वक्त इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे पहुंचने के बाद प्राइस का इंडिकेशन आ गया कि मैंने सेल करनी है। तो उसके लिए आपको इन कैंडल स्टिक्स को रीड करना आना चाहिए। आज मैं आपको इन कैंडल स्टिक्स को रीड करना सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि हर कैंडल स्टिक के पीछे कौन कौन सी स्टोरी है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की कैंडल स्टिक्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, चार्ट पे दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं उन कैंडल स्टिक्स के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी कैंडल आपको क्या समझाने और दिखाने और बताने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रीन कैंडल है ये, इसको हम बाय कैंडल कहते हैं, और ये जो रेड कैंडल है इसको हम सेल कैंडल कहते हैं। बाय कैंडल का जो ओपन होता है वो बॉडी के स्टार्ट से होता है, यानी नीचे से। बाय कैंडल हमेशा ओपन नीचे से देगी और ओपन होने के बाद वो प्राइस उसकी नीचे जाती है, लेकिन यहाँ पर बायर्स टेक ओवर करते हैं और प्राइस फिर ऑल द वे हाई लगाती है, और हाई लगाने के बाद सेलर्स थोड़ा सा हावी होते हैं और प्राइस को यहाँ पर आकर क्लोज कर देते हैं। तो ये जो बीच वाला एरिया है ये बॉडी कहलाती है, और ये जो आपको कुछ लाइंस नजर आ रही हैं, यहाँ पर भी ये लाइन है, देखें, ये जो कुछ लाइंस आपको नजर आ रही हैं इन लाइंस को हम विक्स कहते हैं। ये हमारा ओपन होता है, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, ये वाला जो एरिया है, और ये हमारा क्लोज कहलाता है। इसी तरह रेड कैंडल में भी इसी तरह होता है, लेकिन रेड कैंडल का ओपन ऊपर होता है। ये रेड कैंडल यहां से ओपन हुई, प्राइस बायर खींच के ऊपर तक लेकर गए, लेकिन फिर सेलर्स हावी हो गए और प्राइस को वो ऑल द वे नीचे लेकर गए। यहां पर एक लो लगाने के बाद फिर बायर्स ने टेक ओवर किया और प्राइस को यहां जाकर क्लोज कर दिया। मेरा ख्याल है ड्राइंग मुझे थोड़ा सा तंग कर रही है, तो मैं इसलिए स्क्रीन को थोड़ा सा कम करता हूँ। अब आप ये देखें कि यहाँ पर आपको मुख्तलिफ शेप्स की कैंडल्स नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ साइजेस की कैंडल नज़र आ रही हैं। ये जो कैंडल है इसकी अपनी एक दास्तान है। इस कैंडल को रीड करने का तरीकाकार क्या होता है कि आप ये देखें कि प्राइस जहाँ से ओपन हुई वहीं पर ही आकर ऑलमोस्ट क्लोज हो गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल है इसलिए हम इसको एक बाय कैंडल कहेंगे, लेकिन ये बाय कैंडल ऐसी बाय कैंडल है कि जहां पर बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर गए, लेकिन फिर सेलर्स मार्केट को वापस उसी पॉइंट पर ले आए जहां से प्राइस स्टार्ट हुई थी। ये कैंडल स्टार्ट हुई थी, मैं इस वक्त आर्ली टाइम फ्रेम में हूं, तो ये आर्ली कैंडल को हम डिस्कस कर रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ किस्म के टाइम फ्रेम्स हैं, हर टाइम फ्रेम में इसी तरह की कैंडल्स बनी हुई हैं। तो एक कैंडल एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो मैं इस वक्त 1H टाइम फ्रेम में हूँ, तो यहाँ पर जितनी भी कैंडल्स हैं ये एवरी सिंगल कैंडल 1H टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इस तरह की कैंडल जो ओपन और क्लोज जिसका ऑलमोस्ट सेम जगह पर हो, इस तरह की कैंडल को हम डॉजी कैंडल कहते हैं। ये वाली जो कैंडल है ये भी हमारी डॉजी कैंडल ही है। और इसके अलावा ये जो कैंडल है, आप ये देखें, छोटी छोटी बॉडीज वाली कैंडल जब भी प्राइस मार्केट में बना रही होती है, तो ये छोटी छोटी बॉडी वाली कैंडल्स जो है ये आपको इंडिकेट एक्चुअली ये कर रही होती हैं कि भाई इस वक्त ना बायर को पता है कि क्या करना है, ना सेलर को पता है कि क्या करना है। लोग छोटी छोटी ट्रेड्स तो ले रहे हैं, लेकिन उनको मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अब हम इस बड़ी कैंडल को देखते हैं, इस वाली बड़ी कैंडल को देखें, यहां से ओपन हुई, बायर्स प्राइस को ऊपर लेकर गए, लेकिन सेलर्स हावी हुए, ऑल द वे मार्केट नीचे आई। और जब सेलर्स हावी हुए, जब ये लो लगाने के बाद यहाँ पे फिर बायर्स ने टेक ओवर किया और प्राइस यहाँ पर आकर क्लोज हो गई। ये हमारी एक सेल कैंडल बन गई। तो ऐसी कैंडल्स जो कि टॉप से और बॉटम से नॉर्मल विक रखती हो, उनका बॉडी साइज अगर बड़ा भी हो, तो ये एक नॉर्मल कैंडल्स होती हैं। ये ऐसी कैंडल्स नहीं हैं जिनको आप अपनी ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंस देकर इनकी बुनियाद पे कोई ट्रेड एंट्रीज को प्लान कर सकें। जो इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती हैं, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कैंडल्स को आपने रीड करना तो सीख लिया, लेकिन इसके साथ साथ आपने अब प्राइस बिहेवियर कैसे समझना है। मैंने आपको बता दिया कि कैंडल का क्लोज, ओपन, हाई और लो क्या होता है, और ग्रीन कैंडल क्या कहलाती है। ग्रीन कैंडल बाय कहलाती है, रेड कैंडल सेल कहलाती है। ओपन, हाई, लो एंड क्लोज भी पढ़ना आपने सीख लिया। अब ये जो कैंडल के साइजेस कुछ बड़े और कुछ छोटे हैं, इनको हम चार्ट पे कैसे रीड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो नॉर्मल साइज की कैंडल्स होती हैं, ये नॉर्मल डायरेक्शनल कैंडल होती हैं और इनके बाद नॉर्मली प्राइस कंटिन्यूएशन में ही रहती है, ठीक है। लेकिन ये जो छोटी छोटी कैंडल्स बनती है ना, जब भी आपको प्राइस में, लाइक ये देखें, मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई, एक खास पॉइंट पे जाके प्राइस ने छोटी छोटी कैंडल्स बनाना शुरू कर दी और साइडवेज मूव ले ली, तो आपको ये तो पता चल गया कि यार प्राइस जो है वो ऊपर जाने के लिए रिलक्टेंट है, वो ऊपर नहीं जाना चाह रही। और इसके साथ साथ इन छोटी छोटी कैंडल्स ने आपको ये भी बताया कि भाई प्राइस जहां से शुरू हो रही थी ऑलमोस्ट वहीं पर आकर क्लोज हो रही है, और टॉप से वीक रिजेक्शन मिल रही है हर कैंडल को। और 2-3 कैंडल्स बनने के बाद अगली कैंडल्स ने अपने लो को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया है। देखें कितना कुछ मार्केट आपको बता रही है। तो यहीं से आपको पहले से ही समझ आ गई थी कि प्राइस की इंटेंशन ऊपर जाने की नहीं है और प्राइस मजीद नीचे जाना चाहती है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ कोई खास किस्म की इंडिकेशन ढूंढनी होती है कि यार मैं किस कैंडल के बनने के बाद एंट्री ले सकता हूं। तो ऐसी सूरत हाल में देखें, इस तरह की जो कैंडल होती है जिसे आप शूटिंग स्टार टाइप कैंडल कहते हैं, या इस तरह की जो कैंडल होती है जिसे आप बेरिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं, इसके बनने के बाद आप यहां से अपनी सेल एंट्री प्लान कर सकते थे। और आपका स्टॉप लॉस जो था वो इस कंसोलिडेशन जो पीरियड था, इसके ऊपर आप कहीं पर भी अपना स्टॉप लॉस प्लान कर लेते। तो प्राइस आपको भाई हर दफा बता रही होती है कि आप मार्केट में क्या होने जा रहा है। सपोज कर लेते हैं कि ये देखें, प्राइस ऊपर जा रही थी, यहाँ से एक लो लगाने के बाद ये प्राइस ने 1-2-3 टाइप की मूव पूरी की। ये यहाँ पर प्राइस जब ऊपर जा रही थी, ऊपर जाते जाते आपने देखा कि प्राइस ने एक शूटिंग स्टार बनाया। तो शूटिंग स्टार आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो नो प्रॉब्लम। शूटिंग स्टार हमारी कैंडल नंबर 2 है, जो हमें अपने स्विंग हाई या स्विंग लो या फिर हमें अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर चाहिए होती है। पहली कैंडल मैंने आपको क्या बताया, आपकी इंगल्फिंग कैंडल, वो बेरिश इंगल्फिंग भी हो सकती है, वो बुलिश इंगल्फिंग भी हो सकती है। ये देखें, ये इंगल्फिंग कैंडल है। इंगल्फिंग कैंडल किसे कहते हैं? ऐसी कैंडल जो अपनी से पिछली कैंडल से बड़ी बॉडी रखती हो, उसको हम इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। अब हमारे इस केस में यहाँ पर ये कैंडल छोटी थी, नेक्स्ट कैंडल इंगल्फिंग कैंडल बनी, बड़ी कैंडल। तो ये मार्केट में प्रेशर को इंडिकेट करता है। ये जो इंगल्फिंग कैंडल्स होती हैं ये आपको प्रेशर दिखाती हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ पर एक लो लगाने के बाद प्राइस ने क्या किया, 3-4 कैंडल्स जो हैं वो इस लो को ब्रेक नहीं कर पा रही थी। अचानक आपको एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिलती है और आपने अगर यहाँ पर बाय किया सपोज, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, आप प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। तो एंट्री नंबर 1 आपकी क्या है, आपको कोई ना कोई इंगल्फिंग कैंडल ढूंढनी है। अगर आपने बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ढूंढनी है तो वो स्विंग लो पर या आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ढूंढनी है, और इसी तरह से बेरिश इंगल्फिंग कैंडल जो आपने ढूंढनी है वो आपने स्विंग हाई पर ढूंढनी है या रेजिस्टेंस लेवल पर ढूंढनी है, ठीक है।
इसी तरह से जो सेकंड इंपॉर्टेंट कैंडल है हमारी वो है शूटिंग स्टार कैंडल। ये अगर किसी भी रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है तो ये इट सेल्फ आपके लिए एक सेलिंग इंडिकेशन होता है। लेकिन मजीद कंफर्मेशन के लिए आप इसके बाद अगर आपको फौरी इसके बाद रेड कैंडल मिल गई है तो इमीडिएटली आप अपनी सेल प्लान कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं आपने यहाँ से सेल प्लान की थी, तो देखें अभी तक वैसे तो प्राइस आपकी अभी तक सेल में ही चल रही है। ये क्यों बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है और ये वाली क्यों बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है, देखें थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ये देखें नियर टू वेरी लो, आपको यहाँ बॉटम पे कोई विक दिखाई नहीं दे रही। प्राइस जहां से शुरू हुई छोटी सी विक बनी और उसके बाद बायर्स ने कितना टेक ओवर किया कि पिछली 3-4 कैंडल्स की जो हाईएस्ट पॉइंट थे उनसे भी ऊपर मार्केट को लेकर चले गए। तो क्या हमारी नजर में ये छोटा बाइंग प्रेशर है? क्या ये मार्केट में एक तब्दीली नहीं आई? तो इसीलिए अगर इस तरह की इंगल्फिंग कैंडल्स एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे या स्विंग लेवल्स पे अगर बने तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसी तरह से इस कैंडल को देखें, ये कैंडल देखें, ये भी एक शूटिंग स्टार कैंडल है। क्या हुआ, प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, बायर्स ने यहां पर भी नीचे कोई वीक नहीं, आप देखें बायर्स ने प्राइस को खींच के ऊपर लेके गए, लेकिन फिर क्या हुआ, सेलर्स वापस घूम के इसको 2/3 पॉइंट में आकर, यानी टोटल इसका साइज अगर आप ले लें इस साइज के 2/3 के अंदर अंदर अगर बॉडी क्लोज हो जाए तो ऐसी कैंडल को हम शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं। इंगल्फिंग कैंडल तो मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होती है, पिछली बॉडी से बड़ी बॉडी वाली कैंडल इंगल्फिंग कैंडल कहलाती है। शूटिंग स्टार क्या होता है कि शूटिंग स्टार हमेशा सेल इंडिकेशन देता है आपको मार्केट में। ये किसी रेजिस्टेंस लेवल पे हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इसकी बॉडी बॉटम 2/3 एरिया में यानी 1/3 एरिया में बॉटम में क्लोज होगी। इसका 2/3 एरिया जो है वो वीक होता है, एम्प्टी बॉडी होता है, यहाँ पर बॉडी नहीं होगी, 1/3 एरिया में इसके बॉडी होगी। ऐसी कैंडल को हम शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, आप देखें ना यार कि बायर्स ने कितनी बड़ी कैंडल बनाई लेकिन सेलर्स वो सारी की सारी बाइंग को ग्रैब कर गए ना भाई। तो उन्होंने बता दिया कि ये बायर्स का एरिया नहीं है। जब ये बायर्स का एरिया नहीं है तो ये इटसेल्फ भी मैंने आपको बताया कि हमारे लिए एक सेलिंग इंडिकेशन होता है। लेकिन उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि इसके बॉटम के ब्रेक होने का इंतजार करें। इस कैंडल ने इसका बॉटम ब्रेक कर दिया, आप इसके ब्रेक होने पर आप इसको सेल लगाते हैं और इसके टॉप पर आप अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और अपना प्रॉफिट टेक करते हैं। इसी तरह से दोस्तों हमारे पास एक कैंडल होती है जो कि पिन बार कैंडल होती है। पिन बार कैंडल क्या होती है, पिन बार कैंडल इस तरह की कैंडल होती है जो शूटिंग स्टार का बिल्कुल अपोजिट होता है। इसकी भी बॉडी टॉप 1% में यानी टॉप 33% में होनी चाहिए, 1/3 में होनी चाहिए और इसकी वीक जो है वो बॉटम 2/3 एरिया में होनी चाहिए। कलर डज नॉट मैटर दोस्तों, शूटिंग स्टार की सूरत में भी कलर मैटर नहीं करता। ये रेड कैंडल भी हो सकती थी, ये ग्रीन कैंडल भी हो सकती थी। अगर किसी कैंडल को बॉटम से वीक रिजेक्शन बेहिसाब मिली है और उसकी बॉडी टॉप 1/3 एरिया में जाकर क्लोज हुई है तो ये बेहतरीन बाइंग इंडिकेशन होता है। लेकिन अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर हो, लेकिन अगेन दोस्तों मैं आपको एक बात बताना और समझाना चाहता हूं कि भाई ये कैंडल्स को पढ़ने और समझने का मकसद ये नहीं है कि आज के बाद आपको लॉस नहीं होगा। लॉस आपको फिर भी होगा भाई, लॉस हो सकता है, इसके लिए हमेशा तैयार रहा करें। मेरी आज की वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि आप सिर्फ कैंडल्स को पढ़ना समझ सकें और आप जब प्राइस आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आए तो वो कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिनको आपको देखकर ये समझना चाहिए कि अब आपके पास सेलिंग या बाइंग की कोई ना कोई रीजन आ गई है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, सिखा दिया और चार्ट पर दिखा भी दिया कि अगर आपको रेजिस्टेंस के पास, अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रेजिस्टेंस पर है और आप कोई सेल ट्रेड ढूंढना चाह रहे हैं तो वहां पर आप बेरिश इंगल्फिंग कैंडल ढूंढ सकते हैं या आप कोई ना कोई शूटिंग स्टार कैंडल ढूंढ सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप अपने सपोर्ट लेवल पर कोई बाय एंट्री ढूंढना चाह रहे हैं या सपोर्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर कोई बाय एंट्री ढूंढना चाह रहे हैं तो वहां पर आप कोई ना कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ढूंढ सकते हैं या कोई इस तरह की कोई आप पिन बार कैंडल ढूंढ सकते हैं जिसे हम एक अच्छी बाय इंडिकेशन समझते हैं। उम्मीद है अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर एंट्रीज लेने के तरीके भी समझ आ गए होंगे और आपको ये भी पता लग गया होगा कि हर कैंडलस्टिक अपने अंदर एक पूरी कहानी रखती है, हमें वो कहानी पढ़नी आनी चाहिए। अगर वो पढ़नी आ गई तो आपने देखा कि हम फिर प्राइस बिहेवियर या प्राइस एक्शन पढ़ने के काबिल हो जाते हैं। अगर हम प्राइस एक्शन या प्राइस बिहेवियर पढ़ने और समझने के काबिल हो जाते हैं तो फिर हम बेहतरीन अंदाज से अपनी ट्रेड एंट्रीज ले सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी